ऊपर से आर्यन के खुद के ऊपर होने से उसे अपने पूरे बदन में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह इस दर्द को जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आर्यन ने उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखा और कहा, पर तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझे बिस्तर पर बर्दाश्त करना है। भले ही तुम मर जाओ, पर सुहागरात तो होकर ही रहेगी। यह सुहागरात तुम्हारी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात होने वाली है। तुम मौत के लिए भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, दर्द दूंगा। तुम्हारी किस्मत में दर्द लिखा है और मैं खुद अपनी और तुम्हारी किस्मत लिखता हूँ। तुम्हारी किस्मत में दर्द और तकलीफ है। हूँ मैं तेरा बेदर्द आशिक। दर्द यह है तेरे नसीब में। नहीं है सुकून, नहीं है प्यार, ना ही है कोई एहसास। बस है नफरत, जो जला देगी तुझे और मुझे और तेरे गुनाहों को। सजा के लिए खुद को फना करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बस तुझे दर्द दूंगा और दर्द दूंगा और खुद को भी दर्द दूंगा, क्योंकि मुझे दर्द महसूस नहीं होता है। न तो प्यार, न तो सुकून। बस महसूस होगा तो एक ही एहसास, और वह है तेरा दर्द। सिर्फ और सिर्फ दर्द, जो मेरे दिल को सुकून देगा और मेरे अंदर की आग बुझाएगा तेरे दर्द से। यह बोलकर आर्यन उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। वह अपनी आंसू भरी आंखों से आर्यन को देख रही थी। अगले ही पल आर्यन ने उसके बालों को पकड़ लिया और कहा, दुनिया वालों के लिए और घर वालों के लिए तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन रियलिटी तुम्हें और मुझे पता है कि तुम मेरी क्या हो। तुम बस मेरी सबमिसिव हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह कहते हुए आर्यन ने देवांशी के लहंगे का दुपट्टा खींच लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसके जबड़े को पकड़कर उसके गोरे सफेद चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, इस खूबसूरती को छिपाने की कोशिश की है ना? अब यह खूबसूरती ही तुम्हें लेकर डूबेगी इस आग में। यह पानी नहीं है, यह आग है। दर्द होगा बहुत ज्यादा। यह कहते हुए उसने उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया और वह रोते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी अचानक आर्यन का फोन बजा। आर्यन ने अपनी लाल आंखों से अपने फोन की तरफ देखा। उसके अंदर से सर और हाथों की नसें दिखाई देने लगी थीं। वह इतना ज्यादा गुस्से में था कि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह गुस्से में देवांशी को छोड़कर फोन उठा लेता है और कान पर लगा लेता है। एक टूटी हुई बिल्डिंग में एक आदमी हाथ में लोहे की रॉड लेकर अंदर आता है। उसके पीछे और भी कई आदमी थे। वह आदमी चारों तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आ जाओ। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। यह कहकर वह गुस्से से अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ से कई आदमी निकलकर उसे घेर लेते हैं। यह देखकर वह चिल्लाता है, मार डालो इन सबको। उसके आदमी उन पर हावी होने लगे और कुछ ही देर में उन सबको मार डाला। दूसरी तरफ एक आदमी जो राजाओं की तरह सामने वाले कुर्सी पर बैठा था, यह सब देखकर कहता है, तुम क्या सोचते हो? अगर मेरे आदमी को मार डालोगे तो मैं डर जाऊंगा। जो डर गया वो मर गया, और मैं नहीं मरता। अगले ही पल उसने रॉड को उस आदमी की गर्दन पर जोर से मारा। फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और एकदम से नीचे पटक दिया, और फिर उसके बालों को पकड़कर बोला, तू मरेगा, डरे या ना डरे, आग से तेरा सामना हुआ है। तुझे इस आग में जला दूंगा। आर्यन, आर्यन, आर्यवंशी से तुम्हारा सामना हुआ है। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। यह कहकर उसने उसे नीचे पटक दिया और अपने पैरों से उसकी गर्दन को दबाने लगा। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वह बहुत ही शांत कदमों से अंदर आया और आर्यन को देखकर बोला, शांत हो जाओ। यह आवाज आर्य को शांत करवाने के लिए काफी थी। आर्य शांत हो गया और बोला, भैया बोल रहे हैं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, वरना आज तेरी लाश भी नहीं मिलती, मसल देता तुझे। यह कहते हुए भी वह उसे छोड़ नहीं रहा था। वह अभी भी उसके गले को अपने पैरों से मसल रहा था। अगर थोड़ी देर और वह ऐसा करता तो वह आदमी मर जाता। यह देखकर वह आदमी आर्यन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। आर्यन गुस्से से उसे धक्का देकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और वो आदमी कहता है, छोड़ दो उसे, यह हमारा शिकार नहीं है।
हमें हमारे शिकार को पकड़ना है, न कि इन गीदड़ों को। यह सुनकर आर्य कहता है, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह कहते हुए उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं। सच में वह बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। यह देखकर वह आदमी फिर कहता है, शांत हो जाओ, मैंने कहा ना, गाड़ी में जाकर बैठो। यह सुनकर आर्य गुस्से में एक लात मारता है और पैरों को पटकते हुए बाहर चला जाता है। वही आर्यन उसके सामने खड़ा हो गया और अपना एक हाथ ऊपर करके थोड़ा मोड़ा। उसके साथ के सभी आदमी बाहर चले गए। आर्यन अपनी खूंखार नजरों से उस आदमी को देख रहा था जो अब भी फर्श पर लेटा था। सबके जाने के बाद आसमान में जोर से बिजली चमकी और आर्यन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सीधा खड़ा था। उसकी छाया काफी बड़ी और डरावनी लग रही थी। बिजली की चमक से माहौल और भी खतरनाक हो गया था। वह आदमी डरते हुए बोला, मालिक, जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। यह सुनकर आर्यन कुल्हाड़ी को घसीटते हुए उसके करीब गया और कहा, मुझे तुम्हारे माफी मांगने का तरीका पसंद नहीं आया, अच्छे से माफी मांगो। यह कहते हुए उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जिससे वह आदमी और भी डर गया। गहरी सांसें लेते हुए वह बोला, मालिक, माफ कर दो ना, आप चाहो तो मुझे मार दो। पर उसने यह कहा ही था कि अचानक बिजली की जोरदार चमक हुई और आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। अगले ही पल बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसका पूरा शरीर छटपटाने लगा। यह देखकर आर्य बहुत शांत स्वर में बोला, मजा आया, काफी। यह कहकर उसने खून से सनी कुल्हाड़ी को घसीटते हुए बाहर चला गया। जैसे जैसे वह बाहर आ रहा था, आसमान में बिजली और जोर से चमक रही थी। वातावरण बहुत डरावना और रूह कंपाने वाला था। और उसके बाद उसने कुल्हाड़ी को बहुत ही प्यार से ऊपर उठा लिया। अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसमें लगे खून को ध्यान से साफ किया और फिर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। सामने गुस्से से बैठे आर्यन को देखकर उसने कहा, भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे मारना चाहता था। आप हर बार मेरे शिकार को छीन लेते हो। यह सुनकर वह बहुत ही शांत होकर बोला, तुझे पता है, आज मेरा सुहाग रात है। यह सुनकर आर्य हैरानी से बोला, क्या मतलब? क्या आपने शादी कर ली? वह बहुत ही शांत होकर बोला, हाँ, मैंने शादी कर ली, अब बच्चे भी कर लूंगा। यह सुनकर आर्य मुस्कुराया और बोला, यह तो अच्छी बात है। वह बहुत ही शांत होकर बोला, हाँ, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चे तभी तो आएंगे जब मैं उसके साथ सुहागरात मनाऊंगा। यह सुनकर आर्य बोला, हाँ, यह भी तो है। अगले ही पल आर्यन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तो फिर तुम्हारी वजह से मुझे मेरे सुहागरात को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तुम्हें पता है, तुम गुस्से में उसे मार देते हो, वह भी जैसे तैसे करके, और सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे मेरे सुहागरात को स्कीप करके यहाँ आना पड़ा। मैं उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता था ताकि बहुत जल्दी हमारे बच्चे आएं। ये सुनकर वह अपने गले पर हाथ रख लेता है और उसके हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहता है, भैया, छोड़ो, मुझे पता नहीं था आपकी शादी हो चुकी है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं खुद सारी चीजों की तैयारी करता। यह सुनकर आर्यन उसे छोड़ देता है और कहता है, हाँ, ठीक है, रिसेप्शन की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। सारी तैयारी अच्छे से कर लेना। कल रिसेप्शन है, मुझे झमेला नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, हमारे हवेली में कभी भी दुश्मनी हमला कर देती है तो कल नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट करना तुम बाहर से। यह कहकर उसने टाइम देखा और पाया कि सुबह के 3:00 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, कितने सपने सजाए थे, पूरी रात सोने नहीं दूंगा। अगले महीने सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।